सो हेलो एवरीवन, इट्स मी रूबी रॉय एंड आप देख रहे हैं फनी पाठशाला। सो फाइनली आज हम आ चुके हैं हमारे नए वीडियो के साथ एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस जो इस जोसा काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो। एंड यस, हमारा जो काउंसलिंग प्रोसीड्यूर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हमारा जो 5th राउंड का रिजल्ट वो भी आ चुका है एंड बस आपके लिए अब जो 6th राउंड है वो ही बाकी है। एंड इन दोनों राउंड में आपको बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सो उनसे रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। हम राउंड 5 के बारे में बताएंगे, राउंड 6 के बारे में बताएंगे, कुछ कट ऑफ रिलेटेड बात करेंगे एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विड्रॉल प्रोसेस है, यस, जो फुल विड्रॉल प्रोसेस है, जो कैंडिडेट विड्रॉल लेना चाहते हैं और मोस्टली जाके मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे ज़रूर जाके जो विड्रॉल पार्ट है उसे ध्यान से देखिए। उसमें जो रिफंड प्रोसीड्यूर है उनके ऊपर हम बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट बात है वो करने वाले हैं। कुछ मैंने बहुत कुछ रिसर्च करके जो एक्चुअल जो कुछ बातें हैं जो आपको शायद पता नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन है, वो आज हम क्लियर करने की फुल कोशिश करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि राउंड 5 का जो रिजल्ट वो आ चुका है एंड यस आई नो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा शो हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो ब्रांच है वो अपग्रेड नहीं हुआ है। उन्हें जो सेकेंड अदर फर्स्ट राउंड अदर थर्ड राउंड में जो मिला था वही स्टिल कंटिन्यू है। सो बहुत जो लोग बहुत परेशानी में पड़ गए हैं एंड बहुत सारे डीएम आते हैं, मैसेज आते हैं कि मेरा जो ब्रांच है वो अपग्रेड नहीं हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। कुछ कुछ बोलते हैं कि मेरा तो पास्ट ईयर कट ऑफ के साथ मेरा रैंक मैच होता है बट फिर भी वो कॉलेज क्यों नहीं मिला। सो बेसिकली जो मोस्ट जो कट ऑफ का जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो राउंड 5 तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो बेसिकली जो हर एक जो कट ऑफ जो अब ज़रूर जाके जो राउंड 6 में जो कट ऑफ है उसे जाके ज़रूर मैच करना, देखना कि राउंड 5 तक जितना जो कट ऑफ जो गिरा है ना वो मतलब डबल हो जाएगा राउंड 6 में जाके। येस ऑब्वियसली। सो येस आई नो सिर्फ नॉट ओनली यू, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जिनका जो ब्रांच है वो अपग्रेड नहीं हुआ है। बहुत सारे को प्रोडक्शन मिला है, केमिकल मिला है, स्टिल वो उन ब्रांच में अटके हुए हैं। कुछ को सिविल मिला है फर्स्ट राउंड में एंड वो स्टिल जो हर एक राउंड में सिविल लेके बैठी है। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे बात करते हैं। सो हाँ, नॉट ओनली यू, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जिनका जो ब्रांच है वो अपग्रेड नहीं हुआ है। बट अगर आपका कट ऑफ जो आपका जो रैंक है कट ऑफ फर्स्ट ईयर कट ऑफ के साथ मैच हो रहा है एंड स्टिल आप जो इस साल के जो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड राउंड का जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक आया है उसके साथ मैच कर रहे हो ना, आपके रैंक के साथ बहुत एकदम लगभग आसपास है, तो होपफुली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 6 राउंड में जाके वो सीट आपको मिल जाए। तो ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि ऐसे पैनिक मत कीजिए, जो 6 राउंड है उस तक वेट कीजिए, देखिए क्या होता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे प्रोसीड्यूर क्या है, राउंड 5 में क्या प्रोसीड्यूर है। सो बेसिकली आप सबको पता है प्रोसीड्यूर सेम टू सेम है। जब सिर्फ जो विड्रॉल लेने वाले हैं उनके लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसीड्यूर है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट हाँ, जिन्हें स्टिल जो राउंड में कंटिन्यू करना है वो बस वैसे बैठे रहें। उन्हें अगर जो सीट मिला है उन्हें फ्रीज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप फ्रीज कर सकते हैं। इधर आप जो पहले ऑप्शन चूज़ किए हैं फ्लोट एट द स्लाइड उसे कंटिन्यू रखिए, राउंड 6 तक जाइए। उसके बाद अगर आप सीसेब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन सीसेब में जाइए। सो हाँ, प्रोसीड्यूर सेम है। अगर किसी को नया सीट मिला है देन वो अपना पेमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर ले। सो उसके बाद जो राउंड 5 का प्रोसीड्यूर है वो हमने डिस्कस कर देना। राउंड 6 के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से इस पॉइंट को अच्छे से सुनिए कि आप राउंड 6 में जा रहे हैं एंड आपके पास ऑलरेडी एक सीट है तो आपके पास दो ऑप्शन है ऑब्वियसली। आइदर आप उसे फ्रीज कर दो, आइदर फ्लोटर स्लाइड में कंटिन्यू रखो। तो आप फ्रीज कब करोगे, आपको जो सीट मिला है आप उससे फुल्ली सेटिस्फाइड हो, आप उसे चेंज नहीं करना चाहते हो, देन आप जब राउंड 6 आएगा उसे फ्रीज कर दो एंड देन 20 to 24 नवंबर के अंदर जाके आपका जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो कंप्लीट कर दो। एंड उसके बाद जो कॉलेज रिपोर्टिंग है, यस, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि हाँ जो कॉलेज रिपोर्टिंग है वो कब होगा। बेसिकली वो भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब हुआ नहीं है। बहुत सारे कॉलेज उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो लिस्ट है, डॉक्यूमेंट लिस्ट, साथ में जो क्या प्रोसीड्यूर है वो निकाल रहे हैं। ज़रूर जाके आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसका जो वेबसाइट है उसे रेगुलरली विजिट कीजिए, वो लोग आपके लिए ज़रूर नोटिस जल्दी से जल्दी निकाल देंगे। तो यस, उसे जाके फॉलो कीजिए। कुछ कुछ कॉलेज है जिनका जो प्रोसीड्यूर है 21 से है। सो हाँ, ऑब्वियसली जो कॉलेज आपको मिला है उसे जाके नोटिस कीजिए कि हाँ उस पर क्या क्या, अगर कोई लिस्ट आया, डॉक्यूमेंट लिस्ट आया कि प्रोसीड्यूर रिलेटेड कुछ आया है तो उसे फॉलो अप कीजिए। एंड जो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिन्हें जो समय एक सीट मिला है राउंड 5 तक, नाउ वो राउंड 6 में जा रहे हैं, देन फिर उनके पास ऑप्शन आ रहे हैं फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड करें। तो देन वो लोग चाहते हैं कि वो सीसेब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
तो उस कंडीशन में वो लोग क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में उन्हें फ्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आपको अगर सीसेप में पार्टिसिपेट करना है तो ऑब्वियसली उसे फ्रीज मत कीजिए, देन उसे फ्लोट इधर स्लाइड करके रख दीजिए एंड देन जाके जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है उसे कंप्लीट कीजिए एंड उसके बाद आप आराम से आपका जो सीसेप है उसमें पार्टिसिपेट कर सकोगे। देन आपको बस जो 2000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा सीसेप रजिस्ट्रेशन चार्ज से। सो हाँ, आपको बस उतना करना होगा। हाँ, उसके बीच अगर आप चाहते हो कि आप कॉलेज रिपोर्टिंग कर लो, देन आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। आइदर आप आपका जो कॉलेज रिपोर्टिंग है, जो पार्शियल एडमिशन फ़ी कंप्लीट करने के बाद आपका जो कॉलेज रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट कर सकते हो। नाइदर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आइदर आप सीसेप से पहले आपका जो कॉलेज रिपोर्टिंग प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट कर सकोगे, आइदर सीसेप के बाद आपका जो कॉलेज रिपोर्टिंग प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट कर सकोगे। यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगी जो जोसा में जो डायरेक्टली मेंशन है कि अगर कोई बंदा सीसेप में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन रहता है कि आइदर वो जो रिपोर्टिंग है वो सीसेप से पहले कर सकता है, सीसेप के बाद वो फुल्ली आपके ऊपर डिपेंडेड है। बट फिर भी आई विल सजेस्ट कि आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसका जो वेबसाइट उसे रेगुलरली विजिट कीजिए, वहाँ पे कोई नोटिस आता है कि नहीं उसे देखिए। एंड साथ में एक मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर मानो कि मुझे जोसा में कोई सीट मिला है देन मैं सीसेप में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अगर मानो कि मुझे सीसेप में कोई सीट नहीं मिला है तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि मेरा जोसा वाला पुराना सीट मेरे लिए रहेगा। सो बेसिकली आपका जो जोसा वाला पुराना सीट है वो आपके लिए ज़रूर रहेगा। बस आपको जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो मस्टली पेमेंट करना है 20 to 24 नवंबर के अंदर, वरना अगर आपको सीसेप में कोई सीट नहीं मिलता है उस केस में आपका जो जोसा वाला सीट वो भी चला जाएगा। तो ऑब्वियसली मस्टली 20 to 24 नवंबर के अंदर आपका जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो दे देना। एंड दूसरा जो केस होता है कि मानो कि आपको सीसेप में कोई नया सीट मिल जाता है, बट उस केस में क्या आप जोसा वाला जो पुराने सीट है उसमें आ सकते हो? बेसिकली नहीं आ सकते हो। यह प्रोसीड्यूर भी एकदम सेम जोसा की तरह है। आपको अगर नया कोई राउंड में नया सीट मिल जाता था देन आप तो पुराने सीट में नहीं आ सकते थे ना। तो वही केस यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। आपको अगर नया कोई सीट सीसेप में मिल जाता है देन आप जोसा के वाले जो पुराने सीट है उस पर नहीं आ सकते हो। तो ऑब्वियसली ध्यान से आपका जो चॉइस फिलिंग है सीसेप में वो फिलअप कीजिए। एंड ये सीसेप रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें आपका हर एक छोटा मोटा डाउट हम क्लियर आप कर देंगे, उससे रिलेटेड जल्दी से एक वीडियो आ जाएगा। बट हाँ, हम जो एक शॉर्टकट एक जो व्यू है वो आपको हमने यहाँ पे दे दिया है। सो होपफुली जिन्हें विड्रॉल नहीं लेना है वो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। आपका जो प्रोसीड्यूर है राउंड 5 एंड राउंड 6 एंड पार्शियल एडमिशन फी वो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ हम डिस्कस करेंगे जो विड्रॉल प्रोसेस है। यस, विड्रॉल प्रोसेस फॉर आईआईटी प्लस एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए जो प्रोसीड्यूर है उनका रिफंड प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे अब हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विड्रॉल एंड जो एग्जिट है जोसा से वो कब से कब तक कर सकते हो। सो बेसिकली आपका जो विड्रॉल प्रोसेस है वो आप 2nd राउंड टू 5th राउंड के अंदर कर सकते हो। आपका जो 6th राउंड है उस पर आपका जो विड्रॉल प्रोसेस है वो कॉलम आपको शो नहीं होगा। सो इसलिए आपका जो विड्रॉल है वो आप 2nd to 5th राउंड के अंदर कर सकते हो। सो बेसिकली जो लोग आईआईटीज़ के लिए है उनके लिए है मस्टली उनको जो 5th राउंड के अंदर उनका जो अगर विड्रॉल लेना है तो ले लीजिए, वरना अगर आपको 6th राउंड में चले जाते हो, मानो कि आपको 5th राउंड तक कोई सीट मिल गया था देन आप 6th राउंड में भी विड्रॉल ना लेके चले गए। सो उस केस में अगर आप 6th राउंड में जाके विड्रॉल लेना चाहते हो देन आपको तो एक आपका जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आप जो नेक्स्ट ईयर 2020 में जो जेई एडवांस है उसके लिए बैंड हो जाओगे। तो ध्यान से आपको बस अगर आपको नहीं जाना है, फिक्स कर लिया है कि आपको जो विड्रॉल ले लेना है, तो ऑब्वियसली ये जो 5th राउंड चल रहा है इसे एंड होने से पहले आपका जो विड्रॉल है वो ले लीजिए, वरना अगर आप 6th राउंड में चले जाए उस केस में आपका जो रिफंड है वो भी नहीं होगा, प्लस आप जो नेक्स्ट ईयर जेई एडवांस है उसके लिए भी बैंड हो जाओगे। सो नाउ द प्रोसीड्यूर इज फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम। वो लोग भी आपका जो विड्रॉल प्रोसेस है वो 2nd to 5th राउंड के अंदर ले लीजिए, वरना आपका जो रिफंड है वो नहीं होगा है। बट इस केस में हम बहुत सारे जो मोस्ट कॉमनली डाउट है वो हम देखते हैं कि लोग बच्चे मुझे बोलते हैं कि हाँ एनआईटी प्लस सिस्टम में जो रिफंड प्रोसीड्यूर है वो कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि आफ्टर 6th राउंड के भी आप वो पॉसिबल है, एंड कुछ बोल रहे हैं कि नहीं। सो यस, आपने जो जो कमेंट मुझे बोला है उस हर एक वीडियो को मैंने चेकअप किया है, एंड मुझे भी देख के मुझे खुद भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि एक्चुअल होता क्या है प्रोसीड्यूर, क्योंकि जोसा का जो बिजनेस रूल है वहाँ पर डायरेक्टली रिफंड प्रोसेस रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हो एनआईटी प्लस सिस्टम, एनआईटी प्लस सिस्टम कौन कौन है यहाँ पे, एनआईटीज़ है, ट्रिपल आईआईटीज़ है, साथ में जीएफटी एंड आईएसटी जो शिवपुर है, उसमें आप ऑब्वियसली अगर आपको विड्रॉल लेना है देन ऑब्वियसली आप 2nd to 5th राउंड के अंदर ले लीजिए। 5th राउंड अब खत्म होने वाला है तो आप ले लीजिए, आपको आराम से आपका जो रिफंड है वो मिल जाएगा। देन प्लस आपका अगर आप चाहते हो नेक्स्ट अगर आप सीसेप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो देन आप फिर जाकर सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकोगे। बस अपना जो 6th राउंड है वहाँ पे आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, साथ में आपका जो रिफंड है वो आपको मिल जाएगा। बट अगर इस केस में कोई स्टूडेंट 6th राउंड तक चला जाता है
देन उसके बाद वो विड्रॉल लेना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद जो विड्रॉल ऑप्शन है वो शो नहीं होगा। देन आपने ज़रूर किसी एक यूट्यूबर से अदर किसी एक जगह से सुना है कि देन आपका जो रिफ़ंड है, अगर आप कॉलेज में जाके पर्सनली जाके आप वहाँ पे फिजिकली वेरिफिकेशन के टाइम वहाँ पे जाके उनको बोलते हो कि मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ अपना सीट, एंड वो लोग आपको रिफ़ंड दे देगा। सो बेसिकली ऐसा कहा, मतलब किसी जगह पे भी मेंशन नहीं है। इवन जो सके जो बिजनेस रूल है वहाँ पे भी रिफ़ंड रिलेटेड कुछ रिलेटेड लिखा नहीं है। देन कन्फ्यूजन आते हैं कि क्या होगा प्रोसीड्यूर, आपको रिफ़ंड मिलेगा कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिलेटेड, हाँ, मैं एज आई सेड कि बिजनेस रूल में भी कुछ नहीं लिखा है। देन मैंने अपने जो कॉलेज अथॉरिटी है NIT अगरतला, वहाँ पे मैंने एडमिशन ब्लॉक को कॉल किया, उनसे बात किया। सो उनसे जो पता चला मुझे, वो लोग जो प्रोफेसर उनने मुझे बोला है कि अब तक आपने जो समय जो अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट किया है, वो जो पेमेंट है जो आपने फ़ीस दिया है वो अब तक जोसा के पास ही रहा है। अगर आप 6 राउंड के बाद कॉलेज अथॉरिटी के पास फिजिकली जाते हो, आइदर उन्हें मेल करते हो, देन उनको बोलते हो कि मुझे अपना जो सीट है वो विड्रॉल करना है, मेरा रिफ़ंड चाहिए। सो बेसिकली वो रिफ़ंड कहाँ से देंगे? अब तक आपने जो पैसा दिया है वो जोसा अथॉरिटी के पास गया है। एंड अगर आप रिफ़ंड चाहते हो कॉलेज के पास, देन कॉलेज आपको रिफ़ंड कहाँ से देगा? सो इसलिए आपका जो 6 राउंड के बाद वो रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा, उन्होंने मुझे ये बोल दिया। बट हाँ, आपको ज़रूर सुनने को मिला है कि हाँ, आप किसी कॉलेज में जाके फिजिकली जाके अगर उनसे बात करें तो देन आपको रिफ़ंड मिल जाता है। सो बेसिकली मुझे अब तक ऐसा लाइव कोई प्रूफ नहीं मिला है कि किसी को अब तक रिफ़ंड मिल गया है। सो इस रिलेटेड मेरा सजेशन होगा कि अगर आपने ऐसा सुना है, देन ऑब्वियसली किसी एक इंसान के ऊपर बिलीव करने के से पहले, अगर किसी ने बोला है कि आपको 6 राउंड के बाद रिफ़ंड मिल सकता है, अगर आप कॉलेज में जाके फिजिकली जाओ एंड उनसे पूछो, देन उससे पहले, उनको बिलीव करने से पहले एक बार आपके कॉलेज जो अथॉरिटी है उनसे कांटेक्ट कर लो, उनसे बात कर लो। वो आपको सबसे बेस्ट सजेशन देगा। जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है अब तक 5th राउंड तक, पहले उनसे एक बार कॉलेज में कॉन्टैक्ट करो, उनसे पूछो कि अगर मैं 6 राउंड के बाद कॉलेज में आके अपना जो सीट है वो विड्रॉल करना चाहता हूँ, प्लस अपना जो रिफ़ंड वो मांगता हूँ, देन क्या कॉलेज मुझे रिफ़ंड देगा कि नहीं? कॉलेज का जो रिफ़ंड पॉलिसी है उसमें क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है या कि नहीं? अगर वो लोग येस बोलते हैं, देन ऑब्वियसली गो फॉर दैट, आप लोग राउंड 6 तक जाइए। देन उसके बाद कॉलेज में जाके बोलिए कि मुझे रिफ़ंड चाहिए। बट मुझे जितना तक पता चला है कि आप लोग को रिफ़ंड नहीं मिलेगा। मेरे कॉलेज अथॉरिटी से भी मैंने बात किया था कि बोल रहे हैं कि आपको मैंने ऐसे सेड कि वो आपने जब अब तक जो आपने पेमेंट किया है वो जो समय पेमेंट किया है, बट अगर आप रिफ़ंड जाके कॉलेज से मांगते हो, वो लोग आपको रिफ़ंड कैसे देगा? एंड जोसा के पास 5th राउंड के बाद आप जोसा के पास अप्लाई भी नहीं कर सकते हो विड्रॉल के लिए, तो आपको विड्रॉल कहाँ से मिलेगा? सो ज़रूर जाके अगर आपको विड्रॉल लेना है, देन ऑब्वियसली 5th राउंड के अंदर NIT प्लस सिस्टम प्लस IIT आप दोनों ही 5th राउंड के अंदर अपना जो विड्रॉल है वो ले लीजिए। बट अगर फिर भी अगर आपको आपने किसी से सुना है, इधर किसी सीनियर से सुना है, देन ऑब्वियसली आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उनसे एक बार बात कर लीजिए। अगर वो लोग रिफ़ंड देते हैं, देन ऑब्वियसली गो फॉर दैट। बट हाँ, एक बार वो लोग जो आपने जो 6 राउंड के बाद जो रिफ़ंड लेने वाले हो उससे रिलेटेड पहले जो हर एक डिटेल से उसे कलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद ही उस प्रोसेस के लिए जाइए। सो होपफुली जो डिटेल्स है रिफ़ंड रिलेटेड, जो विड्रॉल रिलेटेड, मैंने हर एक कुछ यहाँ पे बात कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड ऑब्वियसली जाके रिफ़ंड अगर चाहिए तो ऑब्वियसली आपके कॉलेज अथॉरिटी है उनसे एक बार बात कीजिए, अगर वो रिफ़ंड देते हैं कि नहीं, उनसे जान के ही कोई डिसीजन लीजिए। सो आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ चुका है। तो हम ज़रूर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, एंड टिल देन, बाय बाय।